सभी को नमस्कार। बच्चों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनुपमा कपूर में। इस चैनल पर हम 11वीं और 12वीं कक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी सीबीएसई द्वारा दूसरे सत्र के लिए जारी सैंपल पेपर की, जिसमें जो खंड क है उसका पहला और दूसरा प्रश्न रचनात्मक लेखन और पत्र लेखन से संबंधित था और मैंने उनका केवल संकेत दिया था और आपसे पूछा था कि क्या आपको इस पर वीडियो चाहिए या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो कुछ बच्चों ने कहा कि उन्हें इस पर भी वीडियो चाहिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं रचनात्मक लेखन और पत्र लेखन से संबंधित ही बात करूंगी, यानी उस सैंपल पेपर का प्रश्न संख्या 1 और 2 आपको समझाऊंगी। जो पहला प्रश्न है रचनात्मक लेखन, वह नए और अप्रत्याशित विषयों से संबंधित होता है। आपको मालूम है, नए और अप्रत्याशित विषय वे होते हैं जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ नहीं होता। अपनी इच्छा से, अपनी कल्पना शक्ति से, अपने ज्ञान के माध्यम से हम उसको लिखते हैं। तो इसमें आपको बहुत अधिक विस्तार नहीं देना होता, क्योंकि 150 से 200 शब्दों तक ही आपको सीमित रखनी है अपने उस रचनात्मक लेखन की लंबाई को। यानी अपनी परीक्षा में आप ऐसा समझिए कि केवल एक पेज भर देंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा। और शब्दावली का ध्यान रखना है, भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना है। और यदि विषय ऐसा है जिसमें कि आपका अनुभव पूछा गया है तो वहां पर आप मैं शैली का प्रयोग भी कर सकते हैं। भाषा सरल, सहज, सुबोध होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए हम रचनात्मक लेखन करते हैं। आपकी परीक्षा में जो रचनात्मक लेखन आया है वह अपने अनुभव से संबंधित भी है, यानी उसमें आप आत्मपरक शैली, मैं शैली का प्रयोग कर सकते हैं। और जो दूसरा पत्र है, पत्र में 2 पत्र आए हैं, एक संपादक के नाम पत्र जिसका एक निश्चित प्रारूप है ही, और साथ ही साथ दूसरा पत्र आया है नगर विकास प्राधिकरण के सचिव के नाम, उसके लिए भी जो निश्चित प्रारूप है उसी पर ही आधारित हमें यह पत्र लेखन करना है। तो हम इस पत्र को व रचनात्मक लेखन को समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाइएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और साथ में यदि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ जाए, आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और साथ ही अपने अन्य मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, सैंपल पेपर के खंड का पहला प्रश्न था, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखिए। और 3 जो शीर्षक दिए गए हैं वे हैं बारिश की वह सुबह, मेरे बगीचे में खिला गुलाब और विद्यालय में मेरा प्रिय कोना। और जो दूसरा प्रश्न है वह है, आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन से अति उत्साहित हैं, खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए लगभग 120 शब्दों में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। 5 नंबर का है। और अथवा करके जो दूसरा दिया गया वह है, आप निवासी कल्याण संघ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बद्रप्पा हैं और नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपने पार्क की सुरक्षा के समुचित विकास के लिए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो अब हम सबसे पहले रचनात्मक लेखन देखेंगे। पहला शीर्षक देखते हैं, बारिश की वह सुबह। रविवार का दिन था। सुबह से ही खूब झमाझम बारिश हो रही थी। जगह जगह पानी भर गया था। बच्चे बारिश में नहा रहे थे। बारिश के पानी में धमा चौकड़ी मचाते बच्चे कभी तो रुके हुए पानी में हल्की हल्की चीजें तैराने की कोशिश करते और कभी एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पर अलग ही खुशी की लहर थी। अनुभव हो रहा था जैसे बारिश की बूंदों ने प्यासी धरती को तृप्त कर दिया हो। तृप्त माने प्यास बुझा देना। पेड़ पौधों को नवजीवन मिल गया हो। नवजीवन यानी एक नया जीवन।
वातावरण में नई ताजगी भर दी हो। आकाश में घिरी काली घटाएं, उनमें चमकती बिजली की चकमक, गरजते बादल, शीतल पवन के झोंके अंतरतम को शीतल कर रहे थे। नन्ही नन्ही बूंदों का स्पर्श मुझे अत्यंत सुखद अनुभूति से भरकर अलौकिक आनंद प्रदान कर रहा था। अलौकिक आनंद का अर्थ होता है जो इस लोक से बाहर का, यानी स्वर्गीय सुख प्रदान कर रहा था। गली के दूसरे छोर पर स्थित मखमली हरियाली से युक्त पार्क के खूबसूरत नज़ारे को देखकर मेरा हृदय उसे अपने मोबाइल में कैद करने के लिए मचल उठा। मैंने ज्यों ही बालकनी में थोड़ा ऊंचा उठकर फोटो लेनी चाही, तभी अचानक से पैर फिसला और मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गली में जा गिरा। मोबाइल की स्क्रीन के साथ साथ मेरा हृदय भी चकनाचूर हो गया। अब मैं कैसे ऑनलाइन कक्षा ले पाऊंगी और कैसे अपने अन्य आवश्यक कार्य निपटा पाऊंगी। माँ की डांट से मुझे कौन बचाएगा। बारिश की वह सुहानी सुबह मुझे एकाएक मनहूस सुबह लगने लगी। सचमुच बारिश की वह सुबह मेरे लिए अविस्मरणीय बन गई। तो बच्चों, ये तो था पहला। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा जो शीर्षक दिया गया है, मेरे बगीचे में खिला गुलाब। तो इसको भी देख लेते हैं। मुझे पेड़ पौधों से अत्यधिक लगाव है। प्रकृति के सानिध्य में मैं अपनी सारी चिंता, तनाव और थकान से मुक्त हो जाती हूँ। सानिध्य का अर्थ क्या है? समीपता, प्रकृति के समीप रह करके। इसीलिए मैंने एक छोटा सा बगीचा बनाया है जिसमें भांति भांति के फूल वाले पौधे लगाए हैं। जब मेरे बगीचे में पहला गुलाब खिला तब मुझे असीम आनंद की अनुभूति हुई। असीम का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी बहुत अधिक। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। गुलाब की खिली हुई पंखुड़ियों से मेरा हृदय भी खिल उठा और उसके सुर्ख लाल रंग ने मेरे हृदय को भी खुशी से भर दिया। मेरे बगीचे में खिले गुलाब ने मेरे विचारों को भी खिलने का मौका दिया। मुझे लगा जैसे एक पौधा हर प्रकार के मौसम को सहकर भी डट कर खड़ा रहा और अंततः उस पर फूल आया। उसी प्रकार यदि मैं भी हर परिस्थिति का डट कर सामना करूं तो मेरा परिश्रम भी फलीभूत होगा। अब मुझे और अधिक फूलों के खिलने की प्रतीक्षा है। शीघ्र ही वह दिन भी आएगा जब मेरा बगीचा रंग बिरंगे फूलों से महक जाएगा और उन पर खूबसूरत तितलियां मंडराएंगी। मैंने निश्चय किया है कि अब मैं अपने बगीचे की पहले से भी अधिक अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। तो ये था हमारा दूसरे वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे शीर्षक की ओर। जो तीसरा विषय हमें दिया गया वह है विद्यालय में मेरा प्रिय कोना। बच्चों, ये कोना आपकी अपनी कक्षा के अंदर भी हो सकता है, लेकिन विद्यालय के प्रांगण में कहीं कोई अलग जगह भी हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा कि विद्यालय एक ऐसा विद्या का मंदिर है जहाँ हम विद्या का अध्ययन करने के साथ साथ अपने मित्रों के साथ मस्ती भरा समय भी व्यतीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है, किंतु मुझे अपने विद्यालय में खेल के मैदान के बगल में पुष्प वाटिका में कोने में स्थित बेंच पर बैठना अत्यंत भाता है। पुष्प वाटिका यानी क्या हुआ? फूलों की बगिया। भोजनावकाश के दौरान मैं अक्सर वहां जाकर बैठती हूँ। भोजनावकाश किसको कहते हैं? रिसेस को, जो आधी छुट्टी का समय होता है। मैं अक्सर वहां जाकर बैठती हूँ क्योंकि वहां खिले रंग बिरंगे फूल, उनसे आती भीनी भीनी खुशबू मेरे मन को प्रसन्नता से भर देती है। वहां से मुझे खेल के मैदान में हॉकी, फुटबॉल खेलते हुए बच्चे भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर मैं भी खेलों में भाग लेने का प्रयास करती हूँ और खेल के नए नए गुर सीखती हूँ। इस कोने में बैठकर मैं कभी भी बोरियत अनुभव नहीं करती। वहाँ बैठकर मैं शांतिपूर्वक विचार मंथन भी कर पाती हूँ और उस कोने से प्रधानाचार्य का कक्ष व मेरी कक्षा भी अधिक दूरी पर नहीं है। अतः
अध्यापिका को आते हुए देखकर मैं तुरंत लपक कर कक्षा में भी पहुंच सकती हूँ। यह कोना मुझे स्वच्छ वातावरण में प्रकृति के समीप प्रतीत होता है। यदि कोई यहाँ गंदगी फैलाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अपनी ओर से इसे सदैव स्वच्छ रखने का प्रयास करती हूँ और अपने मित्रों को भी इस विषय में जागरूक करती हूँ। अतः यह विद्यालय में मेरा प्रिय कोना है। तो बच्चों, इसी के साथ ये पहले प्रश्न के तो तीनों ही विषय हमने पूरे कर लिए। अब हम बढ़ते हैं पत्र की ओर। 2 पत्र हैं जिनमें से एक करना था। पहला पत्र है, आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं और टोक्यो ओलंपिक व पैरा ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन से अति उत्साहित हैं। खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए लगभग 120 शब्दों में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो बच्चों, आपको प्रारूप याद ही होगा। सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखते हैं, परीक्षा भवन, फिर नई दिल्ली यानी वो स्थान, फिर दिनांक आती है और प्रति करके हम लिखते होते हैं कि किसको पत्र लिखना है। हमने संपादक को पत्र लिखना है ना, तो प्रति, फिर संपादक, फिर किस समाचार पत्र का संपादक है वह लिखा जाएगा। और यह जैसे मान लीजिए हमने नवभारत टाइम्स का संपादक लिखा, तो नवभारत टाइम्स कहाँ पर छपता है वह स्थान दिया जाएगा और उसके पश्चात विषय आएगा। विषय खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के संबंध में। महोदय या महोदया लिखने के बाद अब हम अपने मुख्य विषय पर आएंगे। जो इस पत्र के अंदर विषय वस्तु है वह है क्या है, हमेशा आपको 3 अनुच्छेदों में बात करनी है। पहला अनुच्छेद सामान्य विषय से संबंधित होगा जिस पर आप पत्र लिख रहे हैं, दूसरे में सुझाव दे देंगे और तीसरे में हम अंत में निवेदन करेंगे। देखिए कैसे, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से देश के नागरिकों और अधिकारियों का ध्यान खेलों में रुचि की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहती हूँ। खेलों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। खेल न केवल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं अपितु देश विदेश में प्रतिष्ठा वृद्धि भी करते हैं। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके देश के सम्मान में 4 चांद लगाए हैं। भारतीयों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करके मेडल जीतने का सामर्थ्य तो है, किंतु जागरूकता की कमी है। आज भी ये सुनने में मिलता है कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। किंतु इस विकृत मानसिकता को बदलना होगा। देश के सभी नागरिकों को यह समझना होगा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आज के दौर की आवश्यकता है कि हम पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद के महत्व को भी समझें। इसके लिए विद्यार्थियों में खेल कालांश निर्धारित करने होंगे, यानी निश्चित स्पोर्ट्स का पीरियड लगाना। खेलों में उत्तम प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त सुविधाएं देनी होंगी। बेहतरीन खिलाड़ियों को परीक्षा में छूट व छात्रवृत्ति देनी होगी। उनके नियमित अभ्यास व संतुलित आहार के लिए विशेष प्रबंध करने होंगे। देश के लिए मेडल जीत कर लाने वाले खिलाड़ियों को सार्वजनिक सम्मान व उचित पारितोषिक देकर सरकारी नौकरियों में भी उनका स्थान सुरक्षित करना होगा। इससे देश के लोगों की रुचि खेलों में जागृत होगी और वे बढ़ चढ़कर इनमें भाग लेंगे। आशा है आप मेरे विचारों को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे ताकि लोगों और सरकार के साझा प्रयासों से लोग खेलों का महत्व समझ सकें। धन्यवाद। भवदीय कखग खेल कप्तान, और जिस भी विद्यालय के आप खेल कप्तान है वह। अथवा के बाद जो दूसरा पत्र दिया गया है उसे भी देख लेते हैं। आप निवासी कल्याण संघ रेजिडेंट्स वेलफेयर अध्यक्ष मुकेश भद्रप्पा हैं। नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपने क्षेत्र के पार्क के विकास के लिए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो
बिल्कुल ऊपर वाले पत्र की तरह ही हमें शुरुआत करनी है। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक डाल दिया। उसके बाद आगे प्रति किसको पत्र लिखना था हमने, सचिव को, तो वही लिखा जाएगा। सचिव, किसका सचिव है वो, नगर विकास प्राधिकरण का, ये तो हमें पत्र में ही दिया गया है। फिर नई दिल्ली, और विषय क्षेत्र के पार्क के विकास के संबंध में महोदय। और इसके बाद अब हमारा शुरू हुआ पत्र। इसमें भी 3 अनुच्छेदों में ही बात करनी है हमने। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारी कॉलोनी के पार्क की बुरी अवस्था की ओर दिलाना चाहती हूँ। हम क ख ग कॉलोनी के निवासी हैं। हमारी कॉलोनी में सार्वजनिक पार्क की 4 दीवारी टूटी हुई है, जिससे आवारा पशु इसमें घूमते रहते हैं। पेड़ पौधों और घास की रखरखाव का भी कोई समुचित प्रबंध नहीं है। अक्सर असामाजिक तत्व इस पार्क में डेरा डाले रहते हैं, जिसके कारण सभ्य नागरिक पार्क में जाने से कतराते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इस पार्क की 4 दीवारी बनवाकर उसमें पेड़ पौधों के उचित रखरखाव व सुरक्षा को सुनिश्चित करें। यदि पार्क में कुछ फूल वाले पौधे और घास लगवाकर कहीं कहीं बुजुर्गों के बैठने योग्य स्थान भी तैयार करा दिए जाएं, तो पार्क की सुंदरता व उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो बच्चों, देखा आपने, पहले वाले अनुच्छेद में हमने समस्या बताई थी, दूसरे वाले में सुझाव दे दिए, और अंतिम में हमें क्या कहना है, आशा है आप मेरे निवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार कर इसे क्रियान्वित करेंगे। धन्यवाद। भवदीय मुकेश बद्रप्पा। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया गया है। आप मुकेश बद्रप्पा हैं तो क ख ग नहीं लिखना, यहाँ पर हमें वही नाम देना है जो प्रश्न में बोला गया। और मुकेश बद्रप्पा है कौन, अध्यक्ष रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो इसी के साथ ही यह पत्र भी पूरा होता है। बच्चों, मुझे आशा है कि अब आप ये दोनों ही प्रश्न अच्छी तरह से कर पाएंगे। रचनात्मक लेखन, जिसमें कि नए और अप्रत्याशित विषय आएंगे, तो आप अपने दिमाग में केवल यही ध्यान रखेंगे कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, और बस इस पर अपना विस्तार देते हुए आप विषय को कर जाएंगे। चाहे जो मर्जी विषय आ जाए, आप अवश्य ही उस पर रचनात्मक लेखन लिख लेंगे। और ऐसे ही पत्र लेखन के लिए आप प्रारूप को ध्यान में रखेंगे और बीच में केवल कुछ पंक्तियों को ही तो ध्यान से बदलना है, और बस आपका काम हो जाएगा। तो मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं बच्चों। लगे रहिए, दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए, और यदि कोई भी समस्या आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।